परम पुरुष
राधा उनका भी सारी को तीनों को देखो, हम लोग सत्संगी हैं और हमेशा बराबर सत्संग अटेंड करते हैं। सत्संग को लेकर हम लोग कितना सीरियस हैं, यानी कि सत्संग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने का मतलब कि सत्संग की बातों को अपनी जिंदगी में उतारना, कितना फॉलो करते हैं। सत्संग गुण तो तभी करेगी कि जब उसको फॉलो किया जाए। अगर फॉलो नहीं करो और आके बैठो तो सत्संग गुण नहीं करते। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने वार्तिक में बस क्या दिया हुआ है कि इतना बेहतर है कि एक पत्थर पानी के बाहर है, एक पत्थर पानी के अंदर है। जो पानी के अंदर है ऊपर से शीतल है, बाहर वाला ऊपर से गर्म है, लेकिन अंदर में दोनों की आग धरी रहती है। ऐसा नहीं कि जो पत्थर पानी के अंदर चला गया उसके अंदर की आग खत्म हो गई। ऐसे हम मान लो रोज सत्संग आकर के बैठे, लेकिन चूंकि सत्संग को कहते नहीं तो अंतर का जो परिवर्तन मिलना चाहिए, आना चाहिए, वो हम लोगों में नहीं आता। कभी इसका खामियाजा क्या होता है, इसके प्रति विचार करते हैं कि जो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, यानी तब्दीली जो हम लोगों को अपने साथ जोड़नी चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, उसका नुकसान किस अनुरूप हो सकता है। और ये नादानी, क्या इसको भरपाई की जा सकेगी, भी विचार करते हैं। जैसे मान लो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, मान लो फेल हो गए, क्या जाता उनका 1 साल, यही ना। आज हम लोग मान लो काम धंधा कुछ करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करो, क्या होगा, थोड़ा सा आर्थिक नुकसान। ऐसी किसी और मामले की बात कर लो, मान लो आज लड़ाई वगैरह में भी कोई जो सैनिक लोग लड़ते हैं, उनको भी क्या होता है, थोड़ी सी लापरवाही करो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एक सत्संगी होकर के सत्संग को फॉलो नहीं किया, कितने जन्मों का फेर पड़ेगा, कभी विचार होता है। काल कैसे जो दिया है मालिक की तरफ से धर धर के रोंदेगा, कभी उसका एहसास करते हैं। बड़ी विचित्रता लगती है हम लोगों को अपने साथ। कैसे, जैसे मान लो एक आम साधारण इंसान, मान लो कोई गलती करता है, यानी वो निरंतरता में उस कर्म से अपने आप को नहीं जोड़ता, कभी कभार करता है, तो उसको हमेशा एक भय होता है कानून का, उसकी सजा का, और वो हमेशा ठिठकता रहता है, यानी वापिस उन कर्मों में अपने आप को जोड़ने में एहतियात बरतता है। लेकिन जो अपराधी श्रेणी में आ जाते हैं, जिनका रोज का वही काम, धरे भी जाते हैं, सजा भी पाते हैं, लेकिन अपराध से तौबा नहीं करते। कितनी तो पुलिस की मार खा लो, कितनी जेल की यातनाएं भोग लो, लेकिन फिर भी अपना वही पेशा अपना करके चलते हैं। क्या हम लोग अपराधी हो गए?
यानी उस निचली श्रेणी तक अपने आप को ले आए कि जहां हम लोगों को कोई भी काम करते वक्त हिचक ही नहीं होती, कोई गिला ना कोई शिकवा, और निरंतर में जैसे वो अपराधी उस कर्म में अपने आप को झोंकते हैं। हम भी जानते हुए भी, अपराधी जानता है कि इसकी सजा मुझको क्या मिल सकती है। ऐसे हम लोगों को पता है सत्संग के जरिए से कि जो गलत कर्म अगर हम करें तो उसका किस तरीके से सजा का भुगतान होता है। बावजूद उसके अगर हम उसको करते चले जाते हैं तो क्या हम उन अपराधियों से कहीं और बदतर नहीं? क्या सत्संग का यही सुफल होता है? या कहीं एक ठिठक होनी चाहिए समझ के साथ कि अब काल की यातना नहीं भोगनी, बचाव करना। बचाव के तरीके मालिक एक से एक जुगत के साथ देता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके अपना निकास करना, बचाव करना। अगर सत्संग है और सत्संग का महत्व तो समझ में आता है तो ये क्या हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहिए? ऐसे ही आज जो मान लो यहां से निकासी के लिए जो मालिक ने साधन के बतौर सूरज शब्द योग हम लोगों को गहाया है, यानी नाम के साथ हम लोगों को दिया कि इस जुगत को करते चलो तो तुम्हारा यहां से निकास हो जाएगा, तो क्या हमें वो साधन पालना अति आवश्यक नहीं लगना चाहिए? यानी सबसे अहम हमारे लिए वो नहीं होना चाहिए? क्या उसमें लापरवाही करनी चाहिए? अरे यार, उन सब के अंदर तो मान लो थोड़ा सा नुकसान है या एक जिंदगी तक का नुकसान है। यहां तो जन्मों जन्मों का फेर की बात हो रही है, और जन्मों के फेर के साथ कितनी यातनाएं, किस किस हद तक नीचे जाने का। कभी विचार तो करो सत्संग की बातों पे कि सत्संग का सार क्या है। सिर्फ सुनना मात्र नहीं, बल्कि उन अनुरूप अपने आप को बनाना। एक मालिक की बात को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी का स्वरूप बदल सकते। एक बात, यहां तो मालिक की तरफ से अनवरत झड़ियां लगती है। महाराज ने तो पुस्तक ही निकाल दी, सत्संग की झड़ियां, फिर भी चेत नहीं होता। कितनी नादानी, साल दर साल खोते चले जा रहे। कभी हम जब बच्चे थे, कहीं हम बड़े हो गए, जवान हो गए, कहीं हम बूढ़े हो गए, लेकिन ढर्रा हमारा तब्दील नहीं होता। नुकसान मालिक का नहीं है, अपना ही है कि जो उनकी मेहर दया से हम जो फायदा लेना चाहिए उससे अपने आप को महरूम पाते हैं। मालिक की सोच तो यह कि हम जन्म मरण के सिलसिले से अपने आप को बरी करें, और वो भी जितना जल्द मुमकिन हो सके उतनी जल्द। मालिक हर वक्त अपना साथ देता है, हर वक्त शुद्ध देता है। न जाने क्यों हम लोगों को शुद्ध नहीं आती, न जाने क्यों उनका साथ नहीं भाता कि हम उसको पकड़ करके रखें। मन के आधार में आकर के न जाने कैसे कैसे अपनी जिंदगी को पतन के रास्ते ले जाते। क्या ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस अंग में बह रहा हूं? शायद ये जवाब कोई भी नहीं देगा कि हाँ मुझे पता है। यानी निश्चित तौर से हम जानबूझ करके उन कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़ते हैं। अब क्या एक सत्संगी के अनुरूप जो सत्संग करता है, यानी आ बैठता है, उसके लिए उन कार्रवाइयों में जुड़ना हमें उचित लगता है? यानी उसका परिणाम समझ में आते हुए भी ये तो ऐसा ही है कि मान लो आज किसी को शुगर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, और वो अगर मीठा खा रहा है, तली भुनी चीज खा रहा है, ऐसे हम लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं।
और ये निश्चित तौर से कहीं भी उचित नहीं। और ऐसे में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम मालिक की नजर में अपने आप को नीचे ले आते हैं कि कहीं हम अपने आप को मान लो ढीठ निर्लज्ज बना लेंगे, तो आखिर मालिक कब तक शुद्ध देगा, कब तक अपने साथ को हमारे से देगा। और उसके लिए फिर ये भटकन यानी चरण शरण से दूरी। इसलिए कहीं हमको अपने आप के प्रति सोच के साथ संभालना, और इसके लिए हमेशा अपने जांच पड़ताल में जुटे रहना। लोगों की नहीं, हम लोग लोगों की जांच पड़ताल करते, अपनी फुर्सत ही नहीं निकालते। अपनी जांच पड़ताल रोज की करो, कभी कभार रोज की। कितनी बार सत्संग सुना होगा कि रात को जब बिस्तर में सोने जाते हैं तो सारे दिन की अपनी प्रक्रिया को एक बार वापस घुमाओ, अपने आप सामने आएंगे कि हाँ मैंने कहां कहां गलतियां करी, कहां कहां मेरा किस किस अंग के साथ में पतन हुआ। तो कहीं मन में एक ठिठक आएगी, विचार आएगा कि हाँ ये गलती हो गई, आगे कल से मैं नहीं करूं। तो कहीं चेत के साथ वापस उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जब तक अपने प्रति कोई चेत ही नहीं करने की मन में आएगी, यानी कहीं बैठ करके अपने विचार को ही नहीं लाएंगे, ये गलतियां ऐसे ही रिपीट पर रिपीट रिपीट पर रिपीट जैसे कि आए पहले के जन्म में होते हैं, अब भी बनती चली जाए। और उसी हम लोग जो पहले जिंदगानियों के हिसाब से हमारा तरीका था, यानी 84 लाख योनियों में भरमने का, वैसे ही जारी रह जाए। रायस्वी मत में आकर बड़ा ताज्जुब और अफसोस की बात है। इसलिए हमेशा मन में एक विचार ठिठक होनी चाहिए, चाहे कोई सी अंग की कर लो, नीचे से बैर विरोध ईर्ष्या की कह लो, और चाहे मोह लोभ काम क्रोध अहम कोई से भी अंग की कह लो, कि जिसके जरिए से हमारा नुकसान होता है। और इसकी बड़ी अच्छी तरकीब है जांचने की, समझने की। कोई भी अपना जो भी, जैसे रात को बैठ करके अपन ने अपनी जिंदगी के आज के दिन की रूटीन को वापस चेक करना शुरू किया, कहीं हमको लगता है यार ये क्या, तो तुरंत सत्संग की बातें जो हमारी सुनी होती उनके साथ उस चीज को जोड़ करके अपने आप को समझो कि क्या कहा गया और मैंने क्या किया। अपने आप सामने अपनी कमी दर्शेगी कि हाँ ये अंग गलत हो गया। क्या करते हो, आज एग्जाम में पेपर दे के आते हो, उसको वापिस एक बार पलटते हो, क्यों? कि कहीं लिखने में गलती हो गई हो, ऊपर नीचे हो गया हो, तो आप उसको ठीक कर लेते हो। जिंदगी को इतना आपने यूं को बेकाम की चीज समझ लिया कि हमको विचार वापिस उसको पलट के उसमें अपनी गलतियों को निकाल करके कि उसको दुरुस्त करने की हमको जरूरत महसूस नहीं होती। ये नादानी अच्छी नहीं, और इस नादानी से बाज आ जाना चाहिए। और ये काम कल तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, कल आता ही करना है तो आज करो, और नहीं तो फिर काल को अवसर दे दो कि घसीटो। आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए, आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए, आज गाओ दयादान
निर्णय मंजिल का हर सिद्धि खोल सुनाए दाता में हर सिद्धि खोल सुनाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण अपनी दया का दीन सहारा अपनी दया का दीन सहारा मन और सूरत शब्द लगाए भला मन और सूरत शब्द लगाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण कर्म भरम की फांसी काटी कर्म भरम की फांसी काटी काल कर्म से लिया बचाए दाता काल कर्म से लिया बचाए आपको आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण गीत प्रतीत बड़ा करहिए मेरी गीत प्रतीत बड़ा करहिए मेरी दीना घर की ओर चलाए दाता दीना घर की ओर चलाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण यह भेद सुना नहीं गुरु से यह वेद सुना नहीं गुरु से तो रही माया संग लिपटाए भला सो रही माया संग लिपटाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता
जन्म वे दुख सुख भोगे जन्म जन्म वे दुख सुख भोगे भर में चार खान में जाए भला भर में चार खान में जाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण दया में हर का कस गुण गाऊं दया में हर का कस गुण गाऊं दस सत गुरु ने करी बनाए भला दस सत गुरु ने करी बनाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण कृपा कर मोहे आप ही खींचा कृपा कर मोहे आप ही खींचा और चरणन में लिया लगाए भला और चरणन में लिया लगाए आज गाओ गुरु गुण उमंग जगाए आज गाओ पिता गुण उमंग जगाए आज गाओ स्वामी गुण अस में हरण करते
देखो, मालिक की रहम की तो कोई सोच में, मेरे बर्ताव में बस यही ढंग रहेगा। क्या नुकसान अपन को लगता है कि जो हम नहीं कर पा रहे? क्या लगता है? और हम लोगों की अभी परिस्थिति है निपट कोयले जैसी काली। जब तक आदतों में परिवर्तन नहीं करें, एक विचार आएगा यार मैंने गलत कर दिया, तब तो अगली बार जब कभी भी सामने आएगा अपने आप वो बात सामने आएगी। मैंने उस वक्त अभी मेरे को
उसके अंदर में जल्लाट चालू हो जाए। क्या फर्क है भाई? क्यों करते हो ऐसा? तो दूर नहीं करना चाहिए या उस अंग से छुटकारा नहीं पाना चाहिए? छोटी सी बात है। कि मैं क्यों चिड़चिड़ाऊं? उसका बदहाली उसी में है, मैं अपना बदहाल क्यों करने जाऊं? उसकी वजह से मैं अपने आप को नीचे लाऊं? गलत। मैं सत्संग और से मेरी निगाह कहीं और भी करता होगा, तो ऐसे संग से क्या हमको अपने आप को बचाना नहीं चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का आचरण अगर ऐसा है कि वो बस वहीं तक सीमित रखेगा, कभी भी नहीं, उसका वो दूसरा स्वरूप भी जरूर सुधरने की गुंजाइश ही नहीं रहती, सोच भी नहीं बनती। ऐसे मालिक भी करे तो क्या करे?
नहीं तो खाली बातों बातों से मुक्ति नहीं मिलती। दादा करूं भी